कि डिवोर्स बहुत सारे कम हो सकते हैं अगर लिव इन में रहें तो, क्योंकि जैसे अगर शादी में एंटर हुए और कोई बात पे या बहुत सारे कुछ ऐसे बातों का जब खुलासा होता है तो डिवोर्स ले लेते हैं, और डिवोर्स लेने के बाद तो क्या है, हमारा समाज एक ठप्पा सा लगा देता है डिवोर्सी या डाइवोर्स्ड। तो लिव इन में अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो आप इजीली बाहर निकल सकते हो और ऐसा कोई स्टैम्प भी नहीं है आपके ऊपर। देखिए गिरीश भाई, ये जो सोचते हैं लोग कि डिवोर्स इजी है लिविंग में या सेपरेशन जो है वो इजी है, ऐसा अगर कोई सोचता है तो शायद अभी भी हमने लिव इन को अच्छी तरह से नहीं समझा है। अच्छा, देखिए लिव इन रिलेशनशिप को गवर्नमेंट जो भारत सरकार है उसने एक्सेप्ट किया है। दो लोग जो अबाउ 18 ईयर्स हैं वो अगर चुनते हैं कि वो साथ में रहना है उनको, तो नोबडी कैन स्टॉप देम। मीन्स ये भारत में लीगल है, लीगल हो गया है। Okay. और आपको कोई रोक नहीं सकता, ऐसा भारत सरकार ने क्योंकि भारत सरकार सोचता है कि लोगों की आज़ादी जो है वो ज़रूरी है, एवरीबडी, और हमारा जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, लिबर्टी का, तो हर व्यक्ति फ्री है अपना टू डिसाइड फॉर हिमसेल्फ। तो सरकार ने पिछले जो 2018 में, 2008 में, 2010 में जहाँ जहाँ रूलिंग्स आए थे, तो उसके दरमियान उन्होंने इसे लीगलाइज कर दिया है, इसे एक्सेप्ट कर दिया है। तो अब ये चीज़ एक्सेप्टेड ज़रूर है कानून के नज़रों में, लेकिन जैसे हम लोग सोचते हैं कि इसको हम कभी भी एग्जिट मार सकते हैं, वो चीज़ गलत है। क्योंकि जब कभी आप एक ब्रेकअप करते हो इस लिव इन के अंदर से जी, शादी के अंदर के जो ब्रेकअप के लिए जो तकलीफ़ों का आप सामना कर सकते हो, वही सेम तकलीफ़ है आप इसमें भी आपको सामना करना पड़ेगा। जैसे अगर आपके लिव इन पार्टनर जो लड़की है जी, वो अगर कहीं पर भी एक केस रेज कर दे या कंप्लेंट रजिस्टर कर दे कि इन्होंने ब्रेकअप कर दिया, तो जैसे डिवोर्स केस के अंदर आपको एलिमनी देना पड़ेगा, आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, वैसे ही आपको उस लड़की को एलिमनी देना पड़ेगा, आपको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, लिव इन में भी। सो इसलिए लोग जो सोचते हैं कि हम इसको इसमें कभी भी जा सकते हैं, कभी भी बाहर आ सकते हैं, ये एक गलत उनका सोच है। और मान लीजिए वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्त्रियों के साथ शोषण ना हो, इसलिए सरकार ने बहुत सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स जो स्त्रियों को बचाने के लिए रखा है, वो सारे लागू लिव इन के अंदर भी होता है। अच्छा, तो लिव इन के अंदर भी अगर वो स्त्री जो है वो क्लेम करती हैं, तो जैसे शादी के लिए या शादी का जो डिवोर्स है उस प्रोसेस में जो सारी आपको अलग अलग प्रकार के इश्यूज को फेस करना पड़ सकता है, सेम उसमें भी पड़ेगा। इवन जैसे डिवोर्स केसेस के अंदर बहुत सारे जगह पर हम देखते हैं कि कई बार लोग उनके पेरेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड कर देते हैं। वो सारे मतलब बिल्कुल सेम है, वही जो प्रोटेक्शन है, वही जो राइट है, वो सारा उस लिव इन में भी उस स्त्री को मिलता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो अगर लोग सोचते कि बहुत इजी होगा, तो वो एक गलत इंफॉर्मेशन है जो उनके दिमाग में है। पर मैरिज में डिवोर्स के लिए आधार शादी है और जिसका प्रूफ है जी। लिव इन में ये सब के लिए आधार ही क्या है? लिव इन में आधार नहीं है, और आपने आधार बगैर ही आप घुसे हो और फिर आप सेपरेट हो रहे हो जी। तो आधार का मतलब, अगर आप ये कह रहे हो कि एविडेंस क्या है, तो एविडेंस तो लोग पुटअप कर ही सकते हैं। अगर आप, जैसे आपने कहा कि हम साथ में रह रहे हैं और नेबर्स आर देयर, पीपल आर देयर, पेरेंट्स आर देयर, आप बिल भर रहे हो, आप मेंटेनेंस चार्ज पे कर रहे हो किसी घर पर, या आप घर पर खर्चा कर रहे हो, आप किराना लेकर आ रहे हो, ग्रोसरी लेकर, बहुत सारी चीज़ें को आपके पास एविडेंस है जो आप पेश कर सकते हैं। इतना सब कुछ तो हाँ, यानी लोग ये जो जवानों के बीच में एक्साइटमेंट है कि लिव इन मतलब बिल्कुल फ्रीडम, नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि शादी में ही है बिल्कुल फ्रीडम। एक्चुअली शादी ही आपको बिल्कुल फ्री करता है। नहीं, मैं भी थोड़ा सा लिव इन को यानी सोच रहा था, पढ़ रहा था, लेकिन
अभी मैं बहुत ही सही रीति से कन्विंस हूँ जी कि लिव इन में काफी ज्यादा खतरा है